हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। शीर्षों 2,1,1, 3,1,2 तथा -4,0,1 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब जब उसकी दो भुजाओं को प्रदर्शित करने वाले सदिश को प्रदर्शित करने वाले सदिश ए सदिश व बी सदिश हों। तो देखो, इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, 1/2, और गुणा में यहाँ पर क्या हो जाता है, मापांक में ए सदिश सदिश गुणा में यानी क्रॉस बी सदिश। ठीक है, ये आता है सूत्र। तो अब देखो, यहाँ पर हमारे पास तीन शीर्ष दिए हुए हैं। तो मान लेते हैं ये इस प्रकार का कोई त्रिभुज है हमारा। सही है, इस त्रिभुज को ए बी सी बोल लिया हमने। और यहाँ पर ए शीर्ष हमने मान लिया है 2,1,1, बी शीर्ष हमने मान लिया है 3,1,2, और सी शीर्ष हमने मान लिया -4,0,1। तो हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, देखो इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं को प्रदर्शित करने वाले सदिश बना लेते हैं, यानी ए बी सदिश निकालते हैं पहले। तो उसका मान किसके बराबर आएगा, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। तो बिंदु बी का स्थिति सदिश है 3i कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, माइनस में देखो बिंदु ए का स्थिति सदिश है 2i कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप। तो यहाँ पे देखो 3i कैप माइनस 2i कैप हो गया i कैप। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर हमारे पास जे कैप और माइनस में जे कैप, ये तो जीरो हो गया। फिर 2k कैप माइनस के कैप प्लस का के कैप बच गया। सही है, फिर इसी प्रकार देखो जो दूसरी भुजा है वो हम कोई से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बीसी सदिश हमने ले लिया, इसी प्रकार ये दूसरी भुजा को प्रदर्शित करेगा। तो इसका मान निकालेंगे तो बिंदु सी का स्थिति सदिश यानी -4i कैप प्लस में 0j कैप प्लस में के कैप, और यहाँ पर देखो माइनस में क्या आएगा, 3i कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, ये बिंदु बी का स्थिति सदिश हो गया। तो देखो -4i कैप माइनस 3i कैप माइनस का 7i कैप हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, माइनस का जे कैप आ जाएगा। सही है, फिर देखो के कैप और माइनस का 2k कैप क्या हो गया, माइनस का के कैप। सही है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों सदिशों का पहले क्या करना है, सदिश गुणन करना है। तो ए बी सदिश क्रॉस में बीसी सदिश निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं सदिश गुणन, पहले सारणिक बनाते हैं। पहली पंक्ति में आता है i कैप जे कैप के कैप, दूसरी पंक्ति में देखो ए बी सदिश में जो i कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है वो आ जाएंगे। तो देखो जे कैप का तो कोई पद ही नहीं है, तो 1,0,1 लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे तीसरी पंक्ति में बीसी सदिश में जो i कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है वो लिखे जाएंगे। तो -7 -1 और -1 ये आएगा। सही है, तो इस सारणिक का मान याद कर लेते हैं, वही हमारे पास में क्या आएगा, सदिश गुणन का मान आ जाएगा। तो पहले तो देखो पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहे हैं, तो i कैप आ गया। इसके गुणा में देखो क्या बनेगा हमारे पास में, -1 गुणा हुआ 0 से 0 आएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस में -1 गुणा होगा 1 से, तो यहाँ पे प्लस का 1 बनेगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे देखो माइनस आएगा। देखो हमने कैसे किया है, माइनस तो सूत्र का लगा और -1 1 से गुणा हुआ है, तो -1 आएगा तब जाके ये +1 बना है। ठीक है, माइनस में देखो जे कैप आ गया। फिर यहाँ पे देखो हमारे पास -1 गुणा होगा 1 से, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर सूत्र का माइनस, और -7 गुणा हुआ 1 से, तो माइनस का 7 आएगा, तो वो प्लस का 7 बन गया। ठीक है, फिर देखो प्लस का के कैप, और यहाँ पे देखो अब क्या बनने वाले हैं हमारे पास, -1 गुणा हुआ 1 से, तो -1 आएगा। फिर माइनस में देखो जीरो किसी से भी गुणा होता है तो जीरो ही आता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, i कैप प्लस में 6j कैप, देखो प्लस का 6j कैप नहीं आएगा, माइनस का 6j कैप आएगा, और यहाँ पर माइनस का के कैप आ गया। तो अब इसका जो परिमाण है वो लिख लेते हैं हम। तो किसी भी सदिश का परिमाण हम कैसे निकालते हैं, ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, पहले तो वर्गमूल लगाते हैं। वर्गमूल के अंदर उस सदिश के अंदर जो i कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है उनका वर्ग करके जोड़ते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, और -1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, वर्गमूल का 38 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो क्या आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर में देखो इसका मान दो वर्गमूल 38, और 1/2 भी तो करना है, तो 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे बट्टा में 2 आ जाएगा, इतनी वर्ग इकाई। यह आएगा हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर हम विकल्प देखें ना, तो हमारा विकल्प जो बी है वो सही विकल्प आ रहा है।
ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।